दोस्तों हमें प्ले स्टोर के ऊपर अपनी कोई भी ऐप पब्लिश करनी हो तो सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर को $25 देने पड़ते हैं और उसके बाद प्ले स्टोर की मर्जी है कि वो हमारी ऐप को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। दोस्तों प्ले स्टोर पर ऐप को पब्लिश करना आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टोर जो कि आने वाले दौर में बहुत ही मकबूल होने वाला है और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन पब्लिश करने की इजाजत देता है। अब दोस्तों अगर आपके माइंड में आ रहा हो Amazon स्टोर, तो नहीं, मैं Amazon स्टोर की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक और स्टोर है जो आजकल आने वाले हर मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। दोस्तों ये स्टोर जो है ये Xiaomi मोबाइल का आपने नाम सुना होगा, यकीनन आपने यूज भी किया होगा। बहुत अच्छे मोबाइल है Xiaomi के और Xiaomi वालों का ही स्टोर है जो Xiaomi के मोबाइल के अंदर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम अपना Xiaomi का एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट Xiaomi के इस प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक वेबसाइट जो है ओपन है account.xiaomi.com। दोस्तों इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये जो पेज है इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो मेथड हैं Xiaomi का अकाउंट जो है क्रिएट करने के। पहला है अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा है आप मैनुअली इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम मैनुअली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद अपना ईमेल जो है वो आपने ऐड करना है। दोस्तों इसके बाद आपने क्रिएट MI अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर इंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड और ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। दोस्तों पासवर्ड और कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वन लास्ट स्टेप, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट एंड एक्टिवेशन मेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल। आपकी ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन ईमेल गई होगी तो आपने उससे इस अकाउंट को जो है एक्टिवेट कर लेना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ईमेल जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट का बटन दिया गया है तो इस पर क्लिक करके आपने एक्टिवेट अकाउंट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा वहां पर आप देख सकते हैं MI अकाउंट सेटअप कंप्लीटेड, यूर MI अकाउंट ID है। आगे आपकी MI अकाउंट ID दी गई होगी, नीचे आपकी ईमेल दी गई होगी। तो सिंपली आपने अपना जो ईमेल और पासवर्ड लगाया होगा उससे इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों पहला पेज कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है आपने सारी इसको प्रोवाइड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर यहाँ पर हम पहले सिक्योरिटी पर थे, इसके बाद आपने क्लिक कर देना है पर्सनल इन्फो पर। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जो निकनेम हो वो आपने यहाँ पर रख लेना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो कंट्री है वो लोकल पाकिस्तान यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पर अपना फोटो जो है आपने सेट कर लेना है। और ये सब करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर चेंज पर क्लिक करना होगा जो यहाँ पर आप राइट साइड पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आप ये सब कर पाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर दी है, नेम भी कर दिया है, जेंडर भी सिलेक्ट कर लिया है, पिक्चर भी अपडेट कर दी है। इसके बाद हम अकाउंट एंड परमिशन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि अगर आप अपने MI अकाउंट के अंदर फेसबुक के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी फेसबुक को जो है कनेक्ट कर लें। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स में। सो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप एक ही अकाउंट से इन सब के अंदर जो है लॉगिन कर सकते हैं। ओके सो दोस्तों जब आप अपने अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, जब आपका अकाउंट जो है वो 100% सिक्योर हो जाएगा, यहाँ पर ये लाइन जो है ग्रीन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने इसको लॉगिन रखना है, इसको लॉग आउट नहीं करना। इसको लॉगिन रखने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी लिंक आपको साथ में दी हो गई, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों जब उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना अकाउंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं या इंटरप्राइज बनाना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक एग्रीमेंट आपके सामने आ जाएगा, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपने चेक मार्क करना है, तब आपके सामने ये सबमिट का बटन जो है वो शो हो जाएगा और आपने इसको सबमिट कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनली जो है डेवलपर अकाउंट वो क्रिएट होने जा रहा है। पहले आपका नॉर्मल अकाउंट क्रिएट हुआ है, अब आपका डेवलपर अकाउंट बनने जा रहा है। तो यहाँ पर आप डेवलपर नेम क्या रखना चाहते हैं, सो मैं यहाँ पर सिंपली हैदर कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपने अपने यहाँ पर नेम, फोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर और आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। अब दोस्तों आप पाकिस्तान से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना CNIC जो है वो अपलोड कर देना है। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपने अपना आधार कार्ड जो है वो यहाँ पर अपलोड कर उसका नंबर जो है वो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। तो दोस्तों चलिए ये इन्फॉर्मेशन जो है हम फिल कर लेते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर ली है और ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। सो दोस्तों चलिए हम अपना जो नेक्स्ट पेज है वो देख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन वो है बिजनेस परमिट वगैरह मांग रहा है। सो ये उनके लिए है जिन्होंने अपना जो है कंपनी के नाम पर अकाउंट बनाया होगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम चले जाते हैं लास्ट में। इसके बाद दोस्तों लास्ट पर आपने क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों हमने छोड़ दी है क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट की है। सो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जब आप ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, अपना नाम, CNIC, फ़ोन नंबर और अपने CNIC की जो पिक्चर है अपलोड करके इसको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 दिन लगते हैं आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव होने में। 2 दिन के बाद आपका अकाउंट जो है रिव्यू होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि जो प्रीवियस पेज था उसके ऊपर आपको कुछ एरर आ सकते हैं। जैसा कि आपने जो डेवलपर अकाउंट का नाम रखना चाहा होगा वो नाम ऑलरेडी टेकन होगा, किसी और ने उसको यूज़ किया होगा, या फिर आपने जो अपने CNIC की पिक्चर अपलोड की होगी वो 4 MB से ज़्यादा साइज़ की होगी। आप मैक्सिमम पिक्चर का साइज़ जो है वो 4 MB या इससे कम का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल कर लेना है कि आपको कोई एरर आता है तो वो आपने वहां पर पढ़ लेना है, क्योंकि मेरे पास कोई एरर नहीं आया तो मैं आपको दिखा नहीं सका। 2 दिन के बाद दोस्तों जब ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और आपको इसके ऊपर ऐप जो है वो पब्लिश करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपका दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस जो हैं वो मिल सकें सबसे पहले। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।